जोरदार ताली बजा साथ। आप मेयर की कुर्सी पर बैठे तो आपको भी वचन देना पड़ा। पुलिस की नौकरी करने वाले जितने भी मेरे पुलिस के एक यहाँ पर बंधु लगे हुए हैं, उन्होंने भी वचन दिया। अदालत में जब जाकर खड़े होते हो तो गीता पर हाथ रखें, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्य बोलो। यहाँ तक कि हमारे अमर जी हाथ रखना पड़ता है। मैं वचन देता हूँ। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी, जब कोई बड़ी कुर्सी पर बैठते हो, वचन का मतलब क्या है? लोग कहते हैं गुरु जी आपकी लाइन गुनगुनाते हो कि वचन दिया तो आना पड़ेगा। तो हमने भगवान से वचन कब लिया? तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा। जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दिया। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरी दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शंकर महाराज। हमारी ये रीति बड़ी बुरी है। हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी ये रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते हैं। दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखते हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। वो सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था हमारे मित्र को, वो आस लगाकर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा, उसको बुला, कष्टहर, उसको बुला, कालहर, हमने कहा उसको बुला।
बीमार पड़े, हवाई लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ, सबको बुलाया। तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते। तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं। लिखण वाले तुम होगे दयालु ओ लिखण वाले तुम होगे दयालु मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार। अगर लिख रहे हो तो ये लिखना कि मेरे हृदय पर शिव का नाम लिख देना। जब भी कोई बात हो मुख से शिव निकल जाए। शिव कष्ट आया, शिव निकले, तकलीफ आई, शिव निकले, परेशानी आई, शिव निकले। कुछ याद नहीं, केवल एक पल, केवल एक शिव। और जब विश्वास दृढ़ होता है तब वो शिव ही आता है। हृदय पर नाम हो शंकर का, घर के दरवाजे पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उस पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाता है। पूर्ण भरोसा। कल परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में। परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में। अग्निकांड, कोचिंग क्लास चल रही थी। नए नए बच्चे सब पढ़ाई की उस कोचिंग में, सब नए बच्चे, क्योंकि कोचिंग वही बच्चे कर रहे हैं। बेटे किसको मालूम था कि कब कहाँ कौन काल आ जाता है। उन माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, उनके परिवार की क्या दशा, विचार। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में कि उनके घर के माता पिता को, परिवार को भगवान मन में धीरज दे। और जो जीवात्माएं, जो बच्चे उस अग्निकांड में लखनऊ में शांत हो गए, उन बच्चों को भगवान शिव अपने चरणों में स्थान। उन बेटा बेटियों ने कितनी तमन्ना उनके अंदर होगी, कितनी जिज्ञासा उनके अंदर होगी, कितनी उमंगता उनके अंदर होगी कि मुझे ये करना है। कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई
18 साल का कोई नहीं, उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होगी, कितनी आशा कितनी जुड़ी होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना। पर कोई काल घड़ी ऐसी आ जाती है जो लेकर चली जाती है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, घर के अंदर भी एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर के बाहर भी चिपका दो, गाड़ी में भी लगा दो। क्यों? अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा, हम दरवाजा खोलेंगे, उसके मुख का दर्शन होगा, तो कोई बुरी खबर भी होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, ये निश्चित।